पिछले कुछ वक्त में इंडिया और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी ज्यादा टेंस रहा है। इसका असर वैसे तो बहुत सी चीजों में देखने को मिला है, लेकिन इस वीडियो में हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 10-15 दिनों में इस इंडस्ट्री में काफी सारी चेंजेस देखने को मिली हैं। पहले इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास बैन हो गए, फिर कई सारे सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए और अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि स्पॉटिफाई इंडिया से पाकिस्तानी ड्रामास को हटाया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से स्पॉटिफाई के टॉप 10 में हमें 3 पाकिस्तानी सॉन्ग्स देखने को मिल रहे थे। एक तो था झोल बाय अनुरल खालिद एंड मन्नू, दूसरा था पल पल बाय एफ्यूजिक म्यूजिक और तीसरा था मांद बाय बयान एंड हसन रहीम। इन 3 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ साथ और भी कई सारे सॉन्ग्स हैं जो अभी आपको स्पॉटिफाई इंडिया पे नहीं देखने को मिलेंगे और ऐसा होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तानी सिंगर्स के अकाउंट स्पॉटिफाई पे भी बैन कर दिए जाएंगे। इसी के साथ कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को उनकी पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स के पोस्टर्स और यूट्यूब थंबनेल से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इन बीते 10-15 दिनों में बहुत सी चीजें हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी एक्टर्स के रिएक्शंस दिखाने वाला हूं। ड्रामास बैन होने पर इन एक्टर्स का क्या ओपिनियन था, इंडिया के मिशन सिंदूर पर इनका क्या ओपिनियन था और इस पूरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन में किसका क्या ओपिनियन था। इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि तकरीबन सभी पाकिस्तानी एक्टर्स का क्या ओपिनियन था इस पूरी सिचुएशन को लेकर। तो दोस्तों, फवाद खान की फिल्म आने वाली थी। जब से उसका पोस्टर बाहर आया था, उसके गाने रिलीज हो गए थे, तब से ही लोगों का ये कहना था कि हम इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन फिर जब पहलगाम का वो हादसा सामने आया, उस दिन के बाद ये बात क्लियर हो गई कि फवाद खान की वो फिल्म तो अब बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने वाली इंडिया में। उसके बाद फवाद खान की फिल्म इंडिया में बैन हो गई। पहलगाम के हादसे पर फवाद ने अपना ओपिनियन सामने रखा। फवाद खान की तरफ से हमें एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली, लेकिन फवाद की स्टोरी से पाकिस्तान की ऑडियंस उतनी ज्यादा खुश नहीं थी। उनका यह मानना था कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान जो कंट्री है उस पर इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं और फवाद खान ने उस चीज के बारे में एक भी बात नहीं करी। वो कुछ ना कुछ कह सकते थे इस बारे में, ऐसा पाकिस्तानी ऑडियंस का कहना था उस टाइम पर। फिर कुछ ही दिनों के बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान में भी फवाद खान की ये फिल्म बैन हो चुकी है। प्रोड्यूसर्स का भारी नुकसान हो गया, फवाद खान का कमबैक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर सामने आता है। ऑपरेशन सिंदूर पे फवाद का कुछ ऐसा कहना था, मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। मुझे उन लोगों के लिए दिल से अफसोस है जो इस शर्मनाक हमले में जख्मी हुए या जिनकी जान चली गई। मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग चले गए उनकी रूह को सुकून मिले और उनके परिवार वालों को हिम्मत मिले आने वाले कुछ दिनों में। मैं सबसे इज्जत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अल्फाज बोलना बंद करो जो गुस्से और नफरत को और बढ़ाते हैं। मासूम लोगों की जिंदगी किसी भी बात से ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग समझदारी से काम लेंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फवाद खान का कुछ ऐसा कहना था। इस स्टोरी को देखने के बाद इंडिया में उन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रही है और फवाद खान जो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो कमबैक कभी भी नहीं होगा। पिछले 2-3 सालों में जितनी तेजी से हानिया आमिर की फैन फॉलोइंग इंडिया में बढ़ी है, उतनी और किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की नहीं बढ़ी है। हानिया आमिर को इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था। उनका अकाउंट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट है, लेकिन जब हानिया आमिर का अकाउंट इंडिया में बैन हुआ तो उनकी इंस्टाग्राम की रीच पे डिक्लाइन देखकर सब लोग हैरान रह गए। बैन होने से पहले हानिया आमिर की हर एक पोस्ट पे लाखों में लाइक्स होते थे। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसा लाइक काउंट होता था हानिया आमिर की पोस्ट पे। लेकिन बैन होने के बाद उनका लाइक काउंट हजारों में आ गया। आज के टाइम पे अब आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। हानिया आमिर ने आप अपना लाइक काउंट छुपा लिया है। हानिया और फवाद की सिचुएशन तकरीबन एक जैसी ही है। हानिया भी दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म करने वाली थी, लेकिन हानिया आमिर को उस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया। सेम फवाद खान की तरह ही हानिया आमिर ने भी पहलगाम के हादसे पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये जो भी हुआ है ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन उनके बारे में भी पाकिस्तानी ऑडियंस ने ये कहा कि तुम्हारी अपनी कंट्री पे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, तुम उसके बारे में भी थोड़ी बात कर सकती थी अपनी स्टोरी में। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हानिया आमिर का एक रिएक्शन सामने आया। उस रिएक्शन को देखने के बाद इंडिया की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिली। हानिया आमिर का कहना था कि मेरे पास कोई फैंसी शब्द नहीं है, सिर्फ गुस्सा है, दर्द है और एक भारी दिल है। एक बच्चा चला गया, परिवार बिखर गए और किस लिए? किसी को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका नहीं होता, ये जुल्म है, सीधा और साफ। आप मासूम लोगों पर गिराकर इसे स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते। ये ताकत नहीं है, ये शर्मनाक है, ये बुज़दिली है और हम सब देख रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहिरा खान का भी एक रिएक्शन सामने आया, उनका भी ओपिनियन सामने आया और इस ओपिनियन को जानने के बाद उन्हें इंडिया में काफी ज्यादा हेट मिली। माहिरा खान का कहना है कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूं जहां मुझे ये नहीं बताया जाता कि मुझे क्या बोलना है। मेरे पास अपनी आवाज है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब अपने मुल्क में कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं और हम हर जगह होने वाली हिंसा के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो रही हो। लेकिन जैसे ही कुछ होता है बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया जाता है। इंडिया का ये हेट नैरेटिव बहुत सालों से चल रहा है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। तुम्हारा मीडिया आग और नफरत को और भड़काता है। तुम्हारे सबसे पावरफुल लोग उस वक्त चुप रहते हैं जब शरेआम जुर्म हो रहा होता है, और ये लोग डर की वजह से चुप नहीं होते बल्कि खुद के डर की वजह से चुप होते हैं, और इसी डर में तुम जीत का दावा करते हो। लेकिन मेरे लिए ये खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम शहरों पर रात के अंधेरे में हमला करते हो और इसे जीत कहते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। उम्मीद है हम सही फैसला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कभी इतना नीचे नहीं गिरेंगे, इतना उकसाने के बाद भी। उम्मीद है अमन कायम रहे, आमीन। तो ये माहिरा खान का रिएक्शन है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सज्जल अली का रिएक्शन भी सामने आया और सज्जल अली का कहना था, सिविलियन एरियाज को टारगेट करना और मासूम लोगों की जान लेना ताकत नहीं है, बुज़दिली है। कोई भी कहानी, एजेंडा या वजह इतने शर्मनाक काम को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मेरा दिल उन सभी लोगों के साथ है जो इस सब का शिकार हुए हैं और उनके परिवारों के साथ भी। हम सब एक साथ हैं। मैं अमन के लिए दुआ करती हूँ। ये सज्जल अली का स्टेटमेंट था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया। लेकिन जब ये ड्रामाज बैन हुए, पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हुए, तो उनके भाई का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा और उसे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाने लगा जैसे वो सज्जल अली ने कहा है। लेकिन ये कहना सज्जल अली का नहीं है, उनके भाई का ये कहना है। कुल मिला के सज्जल अली के भाई का कहना है कि इंडियन ड्रामाज बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हैं, फेक हैं, क्रिंज हैं और उनके ड्रामाज को बैन करना एक चाइल्डिश मूव है इंडिया की तरफ से, ऐसा उनके भाई का कहना है। इन सभी चीजों के दौरान फहद मुस्तफा का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। वो ही बताया जो हुआ, और जो हुआ वो हिंदुस्तान ने महसूस किया। दोबारा नहीं करना बेटा, वरना इस बार ना छोड़ेंगे। फिल्म नहीं चल रही है, जब सच में होता है तो ऐसा होता है। तो जरा एंजॉय करो इसको। तकरीबन सभी लोगों का ये कहना है कि ये क्लिप नई है और फहद मुस्तफा इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले हमने देखी हैं। आपका फहद मुस्तफा की इस क्लिप के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जब इंडिया ने पाकिस्तानी ड्रामाज को बैन कर दिया और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी बैन कर दिया, तब फरहान सईद का कुछ ऐसा कहना था, जहां बात वॉर से शुरू हुई थी अब वो हाई स्कूल लेवल की ब्लॉकिंग तक आ गई है। #YourLoss। जो इंडियन फैंस इस सब के बीच फंस गए हैं उनके लिए पूरा प्यार है। मैं दुआ करता हूं कि लोग समझदारी दिखाएं और आप सभी लोग फिर से अपने फेवरेट स्टार्स को देख सकें। YourLoss से मुझे अभी एक बात याद आई है कि फरहान सईद साहब का आजकल एक ड्रामा चल रहा है किंजा हाशमी के साथ, शिरीन फराद। मुश्किल से उस ड्रामा के व्यूज 1-2 मिलियन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे एक्टर का ड्रामा है जिसे ऑडियंस जानती नहीं है, उतना बेसिक व्यूअरशिप आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉस तो आप ही का हुआ है, जो फिलहाल आपकी ड्रामा की व्यूअरशिप देखकर लग रहा है। खैर, कुछ वक्त के बाद फरहान सईद ने इंडियन मीडिया के बारे में बात की कि किस तरीके से वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, किस तरीके से वो आग भड़काते हैं लोगों के खिलाफ। फरहान सईद का कहना था कि जितना दुख पहलगाम में होने वाले हादसे का है, उतना ही क्रिंज लगता है इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना। सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और सबसे ज्यादा भड़काने वाले लोग यही हैं। ये पहली बार नहीं है और मुझे लगता है कि ये आखिरी बार भी नहीं होगा। ये सिर्फ और खराब होता जाएगा। अपनी टीआरपीस के लिए ये कुछ भी बोल देते हैं और खुदा ना करे अगर दोनों देशों के बीच कभी कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले भागने वाले यही लोग होंगे और सबसे ज्यादा तकलीफ दोनों मुल्कों के आम लोगों को होगी। जिम्मेदारी से बिहेव करो। तो ये फरहान सईद का ओपिनियन था इस पूरी सिचुएशन के बारे में। फरहान सईद की वाइफ उर्वा होकेन की तरफ से भी कुछ क्लिप्स वायरल जा रही हैं जिसमें वो पाकिस्तानी एक्टर से सवाल कर रही हैं कि आखिर आपको इंडिया से आज तक क्या मिला है। मतलब आप रियल लाइफ में सोचे आपको कोई एक दफा अपने घर से निकाले ना तो आप कभी वहाँ दोबारा ना जाएं। और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहाँ से आपको आज तक मिला है। मतलब मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा हुआ था। हम सबको अपनी इंडिविजुअलिटी पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। और ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें कहीं और से चाहिए। तो आप एक सर्टेन जगह पे होते हैं तो आप एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज एन एक्टर। वो अपना ख्याल नहीं है और अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट
अपनी प्रोटेक्ट करने की आदत नहीं है, आपकी पूरी एक कौम को, आपके मुल्क को इस तरह टारगेट किया जा रहा होता है, तो आपके पास कोई ओपिनियन क्यों नहीं होता देने के लिए? और इस ओपिनियन का या इस शटअप कॉल का ये मतलब नहीं होता कि आप हेट एस्केलेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब होता है अगले इंसान को कहना कि बैक ऑफ, वी हैव सम बाउंड्रीज and watch what you're saying and watch what you're doing because we have self-respect. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सिचुएशन में मावरा होकेन ने अपने ख्यालात काफी खुल के सामने रखे हैं, लेकिन उनकी मूवी सनम तेरी कसम के को स्टार हर्षवर्धन को उनके ये ओपिनियंस, उनकी ये ख्यालात बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और इन दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इन सभी चीजों की शुरुआत हुई जब मावरा होकेन ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि मैं भारत के बुज़दिलाना हमले की सख्त मजम्मत करती हूँ। इस हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और लोगों को समझदारी नसीब हो, या अल्लाह या हाफिज। मावरा की ये स्टेटमेंट हर्षवर्धन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस पे हर्षवर्धन उनसे कहते हैं, मैंने जो तुम्हारे साथ काम किया वो एक्सपीरियंस अच्छा था, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए और मेरी कंट्री के खिलाफ किए गए डायरेक्ट कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि अगर सनम तेरी कसम 2 में पहले वाली कास्ट रिपीट होती है तो मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा। हर्षवर्धन की इस स्टेटमेंट को देखने के बाद उन्हें इंडियन ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, उनकी बहुत तारीफ की गई, लेकिन मावरा को हर्षवर्धन का ये स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। इसके रिप्लाई में मावरा होकेन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे अनफॉर्चुनेट कहूं, दुख भरा कहूं या बस एक मजाक। जिस इंसान से मैंने बेसिक कॉमन सेंस की उम्मीद की थी वो अचानक पीआर स्ट्रेटजी के साथ नींद से जाग गया है। जरा अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। हम सब ने धमाकों की आवाजें सुनी हैं। मेरे मुल्क के बच्चे एक नाजायज और बुज़दिल हमले में शहीद हो गए, मासूम लोगों की जान चली गई। बार बार कोशिश के बावजूद हमने डिग्निटी और पीस बनाए रखा और कल रात हमारी आर्म्ड फोर्सेस के एक जवाब ने तुम्हारे देश में हलचल मचा दी। जब हमारे देश जंग के दौर से गुजर रहे हैं तब तुम ये लेकर आए हो एक पीआर स्टेटमेंट सिर्फ अटेंशन के लिए। कितना अफसोस होता है ये देखकर। मैं हमेशा उन सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट, प्यार और ग्रेटिट्यूड रखती हूँ जिनके साथ काम किया हो और ये आगे भी करती रहूंगी। मुझे ऑफर किया गया था कोलैबोरेशन का और मैंने वही किया। मैं कभी भी तुम्हारी तरह नफरत नहीं फैलाऊंगी। इतने सेंसिटिव वक्त में ऐसे अनाउंसमेंट्स करना, ये देखकर शर्म भी आती है और हैरानगी भी होती है। तुम कितने डेस्परेट हो। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जंग के हालात में हैं। पावर्स के बीच जंग चल रही है। ये वक्त नहीं है फिल्में डिस्कस करने का, एक दूसरे का मजाक उड़ाने का, नीचा दिखाने का। ये बस तुम्हारी इग्नोरेंस को ही दिखाता है। लगता है सिर्फ तुम्हारा मीडिया नहीं, तुम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो। अगर मेरी इज्जत को साइड में रखकर 9 साल बाद तुम मेरा नाम यूज करके हेडलाइंस ले रहे हो तो हो सकता है तुम गलत लोगों से घिरे हुए हो। ऐसे हालातों का इस्तेमाल पर्सनल फायदों के लिए नहीं करते। इतनी सारी जानें जा चुकी हैं। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और तुमने बिना वजह अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। मैं दुआ करती हूँ हमारे सोल्जर्स के लिए और दोनों तरफ के सिविलियंस के लिए। मैं इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि मेरी अगली फिल्म कौन सी होगी। मे सेंस प्रिवेल, मेरा मुल्क सबसे ऊपर। तो ये मावरा का रिस्पॉन्स था हर्षवर्धन के स्टेटमेंट पर। इस पे पाकिस्तान में लोगों ने तालियां पीटी और इंडिया में लोगों ने इग्नोर कर दिया। मावरा के इस इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद हमें हर्षवर्धन की तरफ से फिर से रिप्लाई देखने को मिला। हर्षवर्धन ने रिस्पॉन्स में कहा, मावरा तुम्हारा ये स्टेटमेंट एक पर्सनल अटैक जैसा लगता है। खैर मेरे पास इतना टॉलरेंस है कि मैं ऐसे अटैक्स को नजरअंदाज कर सकूं, लेकिन अपने देश की इज्जत पे किसी भी अटैक को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक इंडियन किसान जब अपने खेत से बेकार घास निकालता है तो उसे वीडिंग कहते हैं। इस काम के लिए किसान को किसी पीआर टीम की जरूरत नहीं है, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। इस स्टेटमेंट में हर्षवर्धन का यह कहना है कि मावरा एक बेकार घास की तरह है जिसे उसने ऐसे प्रोजेक्ट में से निकाला और बाहर निकाल फेंका। आगे हर्षवर्धन कहता है कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं पार्ट 2 से अलग हो रहा हूँ। मुझे पूरा हक है कि मैं उन लोगों के साथ काम ना करूं जो मेरे देश के एक्शन को कावड़ली कहकर लेबल करते हैं। मावरा के स्टेटमेंट में इतनी नफरत थी, इतने पर्सनल रिमार्क्स थे। मैंने ना तो उसका नाम लिया ना ही उसकी तरह पर्सनल कमेंट्स दिए और मैं ये स्टैंडर्ड्स हमेशा बनाए रखूंगा। हर्ष, दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। अपने अपने हिसाब से लोग दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की ऑडियंस मावरा को सपोर्ट कर रही है और इंडिया से बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस हर्षवर्धन को सपोर्ट कर रही है। इस बात में इतना तो क्लियर हो चुका है कि सनम तेरी कसम 2 में मावरा होकेन अब हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक तो वो बैन भी हो चुकी हैं, दूसरा अगर वो बैन ना भी हुई होती तो फिर भी इन दोनों के ये हालात देखकर फिर से ये कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। इन दोनों की इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस चीज के बारे में मुझे बताइएगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें माया अली का स्टेटमेंट भी देखने को मिला, जिसमें माया अली कहती हैं कि मैं हैरान भी हूं और परेशान भी। जब पहलगाम का वो खौफनाक हादसा हुआ था तो पाकिस्तानीज एक नेशन की तरह यूनाइटेड थे। हमने मासूम लोगों की जान का गम मनाया और उस हिंसा की कड़ी निंदा की। हम उसके खिलाफ थे। आज इंडिया की तरफ से कई पावरफुल आवाजें चुप हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इस वायलेंस और मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि बचपन में मैंने इनमें से कई लोगों को अपना आइडियल माना था। मैं फख्र महसूस करती हूँ कि मैं पाकिस्तान जैसी खूबसूरत कंट्री में पैदा हुई हूँ, एक ऐसी कंट्री जो इंसानियत की सबसे ज्यादा इज्जत करती है। तो माया अली ऑपरेशन सिंदूर के बिल्कुल खिलाफ है और जिन इंडियन सेलिब्रिटीज ने ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में कोई स्टोरी लगाई है वो उनके भी खिलाफ है। आपका माया अली की स्टेटमेंट पे क्या कहना है? जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब चल रहे थे, हर दिन कुछ न कुछ खबर आ रही थी कि वहां ऐसा हो गया, यहां ऐसा हो गया, चाहे वो खबर सच्ची हो या झूठी, लेकिन सुनने में बहुत कुछ आ रहा था उन दिनों। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं हालातों को देखते हुए इकरा अजीज की तरफ से एक स्टेटमेंट बाहर आया। उनका कहना है कि मेरे हस्बैंड लाहौर जा रहे थे अपने शो के लिए रोड से, तो मैंने उन्हें कॉल किया और फिर से पूछ लिया कि क्या ऐसे ट्रेवल करना सेफ है। उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे वापस ही आना है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे अक्सर लगता है कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं, लेकिन इस वक्त मैं डर महसूस कर रही हूं। मेरा दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं पीस चाहती। आखिर में बस एक ही चीज मैटर करती है कि हर एक इंसान सेफ रहे। मैं दुआ करती हूँ कि लाहौर में सब लोग सेफ रहें। लोग काफी डरे हुए थे, हालात काफी खराब थे। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, आने वाले 24 घंटों में, आने वाले 8 घंटों में ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इकरा अजीज ने उसी डर के बारे में बात की है। इन्होंने उस डर के बारे में बात की है जिस तरह का डर शायद किसी ने कभी महसूस ना करा हो। और इस दौरान बहुत से लोग इस डर से रूबरू हुए हैं, खासकर वो लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। खैर, ये इकरा अजीज का स्टेटमेंट था इस सिचुएशन के ऊपर। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे बता दीजिएगा। इसी वक्त के दौरान हीरा मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना से काफी ज्यादा नाराज हो गई और उन्होंने उसके लिए एक स्टोरी लगा दी। अपनी स्टोरी में हीरा मानी लिखती हैं, तुझे बिल्कुल सही लात मारी है ऋतिक ने। ऋतिक, अरे यार, ये ऋतिक की क्या स्पेलिंग लिखी है? सबसे पहले तो आप पैसों की टेंशन ना लो, आप उस स्कूल में अपना एडमिशन करवाओ जहां पर फीस ज्यादा हो। स्कूल तौबा, इतनी महंगी फीसें हैं। पैसों की टेंशन नहीं लेनी। जोक सपाट, हीरा मानी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तुझे बिल्कुल सही लात मारी थी ऋतिक ने, और काम माम तेरे पास है नहीं, नहीं 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 नहीं, छिपकली कहीं की। पाकिस्तान से तो तुझे पाकिस्तान से तो तुझे गालियां पड़ती हैं, लेकिन इंडिया भी सही तुझे साइड पे रखता है। इंडिया या इंडियंस? कंगना, रोना मत, क्योंकि जो हमारी पाक फौज ने तुम लोगों की बजाई है ना, वो आंसू से भी नहीं बचने वाली। ब्लडी छिपकली कहीं की। देखिए, मुझे पता है कि पर्दे में मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई होंगी, क्योंकि लिखने में भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या मोटिव है, कंगना ने कौन सी बात कर दी जिससे हीरा मानी इतनी नाराज हो गई, लेकिन ये स्टेटमेंट काफी अजीब है और पता नहीं कैसे हालातों में लिखा गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ स्पेलिंग गलत है। तो पता नहीं, आप लोगों को अगर कुछ पता है तो मुझे बता दीजिएगा। दनानीर मुबीन ने डायरेक्ट इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक कोट शेयर किया गुरु नानक देव जी का, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो कोट कुछ इस तरह था, मुस्लिम, सिख, हिंदू या क्रिश्चियन बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। ये बहुत बढ़िया मैसेज था। तो ये थे कुछ रिएक्शंस कुछ फेमस पाकिस्तानी एक्टर्स के, जिन्होंने इन सभी हालातों को देखते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर करी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इस दौरान चुप भी रहे। उन्होंने डायरेक्ट इस सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं की, कोई ओपिनियन नहीं रखा। देखिए, ये एक ऐसा वक्त था जिसमें आप बुरे बन ही जाते हो। अगर आपने कुछ कह दिया आप तब भी बुरे हो, अगर आपने कुछ नहीं कहा आप चुप हो, आप तब भी बुरे हो किसी न किसी के लिए। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। आप क्या सोचते हो? आपके अपने थॉट्स क्या हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कुछ नहीं कहा, जो चुप हैं, या जिन लोगों ने बहुत कुछ कह दिया उनके लिए? बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा है। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।